नहीं देंगे। तो वो लोग बोले कि मारो इसको मारो और इसको घर में बंद कर दो। जब भी आते हैं तब भी यही ज्यादा फटर लेडीज पुलिस थी, वो हम लोग को घर में धक्का दे के अंदर कर दिया, बंद कर दी। हाँ जी सर। तो फिर हम लोग पीछे के गेट से गए, वीडियो बना रहे थे, लोग सारा मोबाइल छीन लिए। उसके वो लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल उठा के कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वही कानूनी कार्रवाई है, हम लोग क्यों खाली करें? ये लोग मेरा घर है, एक आदमी के लिए आप किसी का घर उजाड़। तो वो लोग बोले कि चाबी कहाँ है, बाइक को एक सारा सामान उसमें था, छोटा छोटा बच्चा का साइकिल वाइकिल भी था, सारा वो लोग जबरन बाइक घसीट के बाहर फेंक दिए। उसके बाद ड्रम था, उठा के पटक के बाहर, टूट भी गया है, साइकिल वाइकिल सारा टूट गया है। फिर हम लोग रोकने की कोशिश की, हम पूरा दीवार पकड़ नहीं तोड़। अभी हम लोग सिवान जिले के रघुनाथपुर क्षेत्र में है, देवपुर एक गांव पड़ता है। यहाँ पर सीओ साहब ने एक बुलडोजर चलवाया था। बुलडोजर चलवा कर एक दलान था जिसको तहस नहस कर दिया था, जिसके बाद से उल्टा उनके ऊपर ही आवेदन हो जाता है। युवा पीड़ित परिवार है, आखिर क्या कुछ घटना घटी हुई है और न्यायालय से क्या इनको राहत मिली है और ये क्या चाहते हैं? क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम श्री नारायण बैठा है जी। अच्छा, ये आवेदन सीओ साहब पर अब दिए हैं जी, जो है क्यों दिए हैं? अब वो क्या हुआ था कि हमको स्टे ऑर्डर हम लोग को मिला था, घबराइए मत, एकदम आराम मिला था, नोटिस भेजे थे हमारे ऊपर जी, हम आपके घर को तोड़ देंगे, खाली कर दीजिए, नहीं कभी भी आकर के हम आपके घर को तोड़ देंगे। तो मैंने कहा आपका घर अवैध तरीके से बना हुआ था क्या? जी नहीं, ये मेरा बुस्तैनी जमीन है, हमारे अपने काश्तकार की जमीन में बना हुआ है, एक किसी को दूसरे की जमीन नहीं है। मेरे भाई को बंटवारा जो हुआ बंटवारे का 19 दूर में ही बना है। हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों भाई का 19 दूर जमीन है, तो हमको 19 धूर मिला। 19 धूर में ही हम लोग को सामने में फ्रंट में जो घर तक बना जमीन था, उसमें हम लोग अपने को तकलीफ हो रहा था, इसलिए हम लोग उसमें दलान बनाए थे रहने के लिए। तो मान लीजिए विवाद कहाँ से शुरू हो गया कि जब आप किनसे विवाद हो गया कि भाई सीओ साहब बुलडोजर चलवा दिया आकर? वो हमारे बड़े पिताजी के पतोहू है सावित्री देवी, उनको क्या हुआ कि किसी ने सिखा दिया कि उनको जलन हो गया कि हम उत्तर से ना जा, दक्षिण से ना जाकर तुम उत्तर से चलो। माने एगो पीछे घर है, पीछे पटीदार में है, उनका रास्ता माने इधर आने जाने के लिए बीच में हमारे चाचा जी का घर है। तो हम लोग दक्षिण रास्ता से ही आते थे, क्योंकि वहाँ सरकारी तालाब है, उसी को हम लोग भर करके बथान वथान सब बनाए हैं, अभी भी मौजूद है सब चीज़। तो मान लीजिए उनका रास्ता आप लोग रोक रहे हैं, तो किसी का रास्ता रोकना गलत ना बात है जी? नहीं जी, रास्ता नहीं रोके, दक्षिण से तो रास्ता है ही। वो क्या वो इधर से क्यों जाना चाहते हैं? जबरदस्ती पसंद के हम लोग को परेशान करने के लिए, हम लोग की इज्जत को लूटने के लिए वो ऐसे बोलती है कि हम इधर से तोड़वा देंगे तो हमारी इज्जत हो जाएगी, हम हाईलाइट में आ जाएंगे। अच्छा, इसलिए एक बात बताइए, मान लीजिए कि जब आपका बुलडोजर चल रहा था और तो विवाद पहले से चलता होगा इस रास्ता के लिए, तो आप इसके लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाए थे? हमने अदालत का दरवाजा खटाए थे, हमको अदालत से स्टे ऑर्डर भी मिल गया था। स्टे ऑर्डर मिल गया था, रोक लगा दिया गया था कि नहीं 10/7 को ही मिल चुका था। हाँ, कागज पत्र सामने नहीं है। हाँ, सब कागज पत्र। उसके बाद फिर सीओ साहब कैसे बुलडोजर चलवा दिए? सीओ साहब ने कहा कि उसके फेवर में हो गए हैं, सोरेआन जो बोलती है वही करते हैं, स्टे ऑर्डर को नहीं माने उन्होंने। कौन तारीख को सीओ साहब आए थे बुलडोजर लेकर? वो 22 तारीख को आए थे। 22 तारीख। हाँ, हम उनको लोग रोके नहीं, स्टे ऑर्डर हम लोग स्टे ऑर्डर वो लोग दिखा के रोके थे। हम उनको ऑफिस में भी जा करके उनको वो हमको बुलाए थे, तो हमने क्या किया, 21 तारीख को गया था, 21 तारीख को हमने जा करके उनको स्टे ऑर्डर सीओ साहब को ऑफिस में स्टे ऑर्डर उनको हम दिखाया। दिखाने के बाद उन लोग क्या किया कि सावित्री देवी ने एक फर्जी कोई कागज बना करके बोलती है कि स्टे ऑर्डर टूट गया है। हमने बोले सर हमको दिखाइए, वो फट क्या दे सीओ साहब ने मोबाइल में उनको मंगा करके फोटो लगा करके उन्होंने हमको दिखाया, तो देखे कि ये तो फर्जी है, इस पर किसी को ना स्टैंप है ना किसी को कोई वकील तो सही है, जज का सही है। तो वो हमको बबक गए कि तुम हमको बोका समझते हो, सीओ इतना बोका नहीं होते हैं। तो हमने क्या किया, अपना स्टे ऑर्डर का कॉपी निकाल करके उनको दिखा दीजिए सर दिस इज स्टे ऑर्डर है। तभी और बमक के बोलते धक्का मार के तुमको ऑफिस से हम निकाल देंगे। हम बोले निकाल देंगे, ठीक हम चले जाते हैं सर, लेकिन ये तो स्टे ऑर्डर है, उसके ऊपर में कहाँ है प्रोसेस, तो है प्रोसेस, देखिए इस प्रोसेस से उसका है। तो वो तो उसको पक्ष में थे, उसको सपोर्ट में थे, उनको तो लगता नहीं था कुछ, तो कोई शो करके हमको तोड़वाना था घर। तो बोले कि ठीक है सर, हम टिल डेट तक लें, हम आपको सच्ची प्रतिलिपि आपको लाकर दिखा देते हैं, हमको 10 दिन का मोहर दीजिए। हमने कोर्ट में गया, 22 तारीख का हम लोग को डेट था दोनों का। आवेदनों में कौची लिखवाए हैं आप? क्या चीज़? सीओ साहब जब आए हुए हैं, सीओ साहब का आवेदन उनके पर आवेदन किया, केस किया है अपना? कर दिया, सीजे लिखवाए हमने सीजे में केस किया कि स्टे ऑर्डर होने के बावजूद भी आ करके उन्होंने अवहेलना करते हुए जज कर और उन्होंने कहा कि मेरे घर को तोड़वा दिया। अच्छा, हम पढ़े आपका आवेदन, अभी उसमें आप लिखवाए थे कि सीओ साहब आए थे प्रशासनिक बल के साथ आपके दरवाजे पर, जेसीबी लाए थे, ला करके बहुत सारे अपने लोगों के साथ में आए थे, हमारे घर की अपनी औरतें ने उनको विरोध की, तो वो लोग
वो सीओ साहब ने भभक के और मेरे पतोहू को बोलते हैं कि तुम जब आते हैं तो बहुत बड़ी फटफट बोलती है, इसको मारो। तो उन्होंने पुलिस ने कहा मारने के बोल दिया इसको औरत घर के औरत। हाँ जी, तो उन्हें पुलिस ने कहा कि अब थप्पड़ मार करके घर के भीतर में ठेल दिया। और जब वो वीडियो बना रही थी तो घर में ढूक करके सब ने, हमारे घर के तीनों चारों बहुओं के मोबाइल था, उन्होंने छीन लिए और छीन कर लेके चले गए। गुंडई पे उतर गए थे। हाँ गुंडई पर उतर गए थे, छीन के लेके चले गए थे। ले जाकर के उधर से बहुत देर के बाद में कौन थी जो उस वक्त आई? इनमें से कोई थे आप में थे? अच्छा, क्या हुआ था उस दिन आपके साथ, आप लोगों के साथ? सर उस दिन सीओ साहब आए और हम लोग उनको रोकने के लिए पूरा प्रशासन के साथ आए थे। अब हम लोग बोले कि सामान हटाओ, तो हम लोग सामान बोले कि हम क्यों खाली करें, तो तुम लोग के पास नोटिस गया है कि खाली करना है, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम लोग बोले कि सर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो यही कानूनी कार्रवाई है, हम लोग क्यों खाली करें? ये लोग मेरा घर है, एक आदमी के लिए आप किसी का घर उजाड़ देंगे, किसी के लिए रोड के लिए? तो वो लोग बोले कि चाबी कहाँ है, बाइक को सारा सामान उसमें था, छोटा छोटा बच्चा का साइकिल वाइकिल भी था, सारा तहस तहस कर दिया। हम लोग नहीं हटाए, वो लोग जबरन बाइक घसीट के बाहर फेंक दिए। उसके बाद ड्रम था, उठा उठा के पटक के बाहर फेंक दिए। बाइक टूट भी गया है, साइकिल वाइकिल सारा टूट फूट गया है। फिर हम लोग रोकने की कोशिश की, हम पूरा दीवार पकड़ के नहीं तोड़ने देंगे। तो वो लोग बोले कि मारो इसको मारो और इसको घर में बंद कर दो। जब भी आते हैं तब भी यही ज़्यादा फटर फटर बोलती है। फिर वो लेडीज पुलिस थी, वो हम लोग को घर में धक्का दे के अंदर कर दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। हाँ जी सर। तो फिर हम लोग पीछे के गेट से गए, वीडियो बना रहे थे, वो लोग सारा मोबाइल छीन लिए। उसके वो लोग बोल रहे हैं कि मोबाइल उठा के पटक दो कि फूट जाए मोबाइल। कोई सब मोबाइल छीन लिया, छीन नहीं रहा था, 2 मोबाइल छीन लिया। उसके बाद लेकर गांव से बाहर मंदिर है ना, वहाँ पे शिव मंदिर, वहाँ लेके चले गए वो लोग। फिर सारा वीडियो जितना बनाए थे लोग उतना सारा डिलीट कर दिए। तो सर ये बताइए, अनलीगल काम किए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हम लोग का न्याय मिले। जितना मेरा घर तो तोड़ ही दिए, हम लोग का रहने का छत तो छीन ही, लेकिन मेरा अनाज पानी सारा तहस नहस कर दिया। मेरा ड्रम जितना भी था सारा। न्यायालय से आप लोग क्या चाहते हैं? न्यायालय से आप लोग कैसे? न्यायालय से चाहते हैं, यही चाहते हैं कि हम लोग को न्याय मिले। गलत काम जो किए हैं सीओ साहब, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। पे आप लोग आवेदन? जी, हम लोग आवेदन लिखवाए हैं कि आप लोग साथ गलत व्यवहार किए हैं हम लोग के साथ। और उसके बाद कितना भी बोलो, रोक ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि हम मानेंगे, जब हम लोग को ऑर्डर मिला है तो हम तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे, ऐसे बोल रहे थे सीओ साहब जी। नहीं, बिल्कुल बात नहीं सुने।